जैन साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि पुलिस का पेपर कहाँ से आता है और जहां से बताऊंगा एग्जैक्ट वहीं से पेपर पूरा फंसेगा आपका। ठीक है। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि पुलिस के पेपर के लिए कौन कौन सी किताबें आपके लिए ज़रूरत हैं और कौन कौन सी किताबों को आपको पढ़ना चाहिए और कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। मैं आपको इतना कम चीज़ों में बता दूंगा, इतनी कम चीज़ों में बता दूंगा कि आपका उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा और आपको बहुत सारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। कम पढ़ करके और अपना जो जैसे कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी यही होती है जो इंसान कम से कम बुक को और कम से कम स्रोतों को से पढ़ करके सिलेक्शन पा लेता है, उसको स्मार्ट स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने स्मार्ट स्टडी कर करके जॉब पाई है। ठीक है। मैंने सिर्फ 4 महीने तैयारी करी थी और मेरा सिलेक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने कम चीज़ों को पढ़ा था और कम ज़्यादा चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ा था कि ये भी पढ़ना है पूरा, ये भी याद कर रहे हो, वो भी याद कर रहे हो, ये सब मत करना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके। ठीक है। 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला पहला होता है, समझ लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला होता है जीके। ठीक है। और दूसरा होता है हिंदी। ठीक है। और तीसरा होता है आपका मैथ। और चौथा होता है आपका रीजनिंग। ठीक है। तो जीके आपको कहाँ से पढ़नी है मैं बता दूं। जीके में आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अगर बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीके में एक स्पीडी बुक आती है, एक आती है स्पीडी सामान्य अध्ययन की, सामान्य सामान्य अध्ययन की सामान्य अध्ययन की स्पीडी की बुक आती है। इससे पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो आप वो तो पूरी याद ही कर लो। याद करना क्या है कि आपको डेली 2 से 3 पेज बार बार 2 से 3 बार पढ़ लेना है और यही आपको करते रहना है। जैसे कि आज आपने स्पीडी के 2 से 3 पेज पढ़े और 2-3 बार पढ़ लेना है सुबह सुबह, मतलब कि तुम्हें काफी हद तक याद होगी क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो आपको अब ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। ठीक है। इस तरीके से जो उसकी स्पीडी सामान्य अध्ययन की बुक आती है उसके बीच में कुछ टॉपिक्स लेके रहते हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लो पूरा। ठीक है। उसके बाद में इसको तो आपको रटना है और इसमें जैसे आपका बेसिक एक भी कंप्लीट अगर नहीं है, अगर आपको बेसिक तैयार करना है तो इसके लिए आती है लूसेंट की बुक आती है। ठीक है। इसमें ज्यादा इसमें छोटे छोटे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा, कहानी क्या है, कैसे क्या है, जैसे इतिहास है, संविधान है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। इससे आप अपना बेसिक तैयार कर लेंगे जीके का। तीसरी चीज, जीके में एक यूपी जीके आती है। यूपी जीके आती है किसकी? परीक्षा वाली की आती है। ठीक है। एक परीक्षा वाली की किताब आती है यूपी जीके की। तो आप यूपी जीके इससे कंप्लीट कर लेंगे और यूपी जीके जब पढ़ेंगे आप परीक्षा वाली की बुक से, तो जैसे हर चैप्टर दिए रहता है और हर चैप्टर के बाद में उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहता है साथ ही साथ में, उसके साथ में तैयारी करने के लिए। तो आप क्या करना है कि उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना है और जो उसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से याद कर लेना है। मैंने इसी तरीके से किया था और मेरे पेपर में 8 क्वेश्चन यूपी जीके से आए थे और मेरे 8 में 8 सही थे। ठीक है। तो मैं वही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपकी वो चीज सही हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया आपका इतने में स्पीडी स्पीडी और ये लूसेंट, स्पीडी लूसेंट यूपीजी के इतने से आप ये मान लीजिए कि आपकी कम से कम बता रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन तक सही हो जाएंगे यूपीजी के, सॉरी जीके से। ठीक है। लगभग 25 क्वेश्चन। और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 150 क्वेश्चन पूरे पेपर में आते हैं टोटल। मान लीजिए कि पुलिस के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और आपके 300 मार्क का पेपर होता है। ठीक है। यानी कि 200, हर क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होता है। ठीक है। हिंदी में आते हैं 37 क्वेश्चन। तो हिंदी तो मैं आपको पूरी मैं खुद पढ़ा दूंगा। ठीक है। उसकी टेंशन नहीं है, मैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा किसी न किसी माध्यम से। ठीक है। उसके बाद में रही मैथ की बात, तो मैथ में मैं आपको एक बात बता दूं भाई, एक लड़की का मैसेज भी आया था इसमें कि सर मैथ के लिए क्या करें। तो मैं इस वजह से मैंने पूरी वीडियो बना रहा हूँ कि कहाँ से हर सब्जेक्ट का ही बता दे रहा हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। अंशी द्विवेदी करके कोई लड़की थी,
तो उसने जो है मैसेज किया था कि सर मैथ क्या समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बता रहा हूँ बच्चों की मैथ मैथ में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथ सिर्फ 19 से 19 या 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, ठीक है। और मैथ इतनी सिंपल आती है कि अगर आपने उसका बेसिक क्लियर कर लिया हर चैप्टर का, तो आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है। आप 2-3 क्वेश्चन के लिए हर चैप्टर से 150 क्वेश्चन लगाएं, या फिर जैसे आप राकेश सर पढ़ाते हैं तो काफी लंबा हो जाता है वो मैटर, और बार बार रिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है हर बच्चे को, ठीक है। और इतना ज्यादा वेटेज आता नहीं है मैथ में। तो आपको क्या करना है कि मैथ के लिए मैं जितना आपको बताया दे रहा हूँ, कसम से भाई आप लोग उतना कर लेना, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है मेरी। एक बार इतना कर लो सिर्फ, पहली बात आप, ठीक है। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है मैथ में कि एक एच डी यादव करके बुक आती है, एक एच डी यादव एक एच डी यादव की बुक आती है मैथ की, ठीक है। इसमें हर चैप्टर में पहले उदाहरण दिए रहते हैं, हर टाइप के उदाहरण, ठीक है। टाइप फर्स्ट के 4-5 उदाहरण होगा, फिर टाइप सेकंड के 4-5 उदाहरण होंगे, फिर टाइप थर्ड के 4-5 उदाहरण होंगे, इस तरीके से। और जब चैप्टर खत्म होता है फिर उसके बाद में अभ्यास प्रश्न होते हैं, 300-300, 200-200, 150-150, जितने जितने भी होते हो। तो आपको अभ्यास प्रश्न एक भी नहीं छूना है। मैं ये सिर्फ यूपी पुलिस का जो पेपर आता है कांस्टेबल का, मैं उसका है बता रहा हूं, उसमें आपको एक भी अभ्यास प्रश्न नहीं छूना, सिर्फ उदाहरण जो दिए रहता है चैप्टर के अंदर 4-4, 5-5 क्वेश्चन, सिर्फ वो पढ़ने हैं। वो हर टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और अच्छे से जो है समझ लेने हैं। और वो आपको कहाँ समझने हैं, मैं तुम्हें आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि वो कहाँ से आपको पढ़ना है। यूट्यूब में एक चैनल है अंबुज सर का, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अंबुज सर, अंबुज सर उन्नाव के हैं ये, ठीक है। अंबुज सर उन्नाव के। तो इन्होंने मैथ के एच डी यादव से पूरा जो है ये पढ़ाया हुआ है, एच डी यादव बुक को ही पूरा अच्छे से समझाया है। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब में लिख देना है कि मैथ बाय अंबुज सर, उसमें जो है ये आ जाएगा, उन्नाव के हैं वो। उससे सिर्फ आपको उदाहरण, हर चैप्टर की उदाहरण पढ़ लेना है। इसमें मतलब हर चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सवाल, हर ज्यादा ज्यादा आपको ज्यादा ज्यादा हर चैप्टर से 25 से 30 सवाल भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। 25-30 सवाल में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसी से आप चाहे प्रीवियस जब आप प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप देखना कि पूरा पेपर उसी से फंसेगा आपका। उससे आपको ज्यादा 15-16 क्वेश्चन अगर सही हो गए आपकी, तो समझ लो आपका 100% सिलेक्शन हो गया। मैथ में बता रहा हूँ। लाइट चली गई भाई, कोई बात नहीं, गेट खोल दिया है मैंने। तो समझ में आ गई बात। तो आपको उससे सिर्फ उदाहरण की क्वेश्चन लगाना है हर चैप्टर की। जब इतना आप कर लेना, इतना आप, मैं बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ, जब मैंने पेपर दिया था तो मैं सिर्फ एच डी यादव की उदाहरण हर चैप्टर के लगाता था। और कसम से एक दिन में पूरी मैथ का रिवीजन हो जाता था मेरा, सिर्फ एक दिन में। एक दिन में मैं पूरी मैथ का रिवीजन कर लेता था, क्योंकि सिर्फ उदाहरण क्वेश्चन लगाना था, वो सेम सेम क्वेश्चन होते हैं, उतना पढ़ लो। और मेरे 15 क्वेश्चन सही थे मैथ में। लगभग वैसा ही पेपर आता है। आपने भी यूपीएसआई का पेपर भी देखा जो अभी हाल ही में हुआ है, कितना सिंपल पेपर आया था। कुछ था पेपर में? कुछ भी नहीं था। पूरे उदाहरण से ही पूरा पेपर आ गया था यूपीएसआई का, ठीक है। यूपीएसआई का था, तो कांस्टेबल का सोच लो कि उससे ज्यादा तो आता नहीं है कुछ, ठीक है। तो आपका मैथ, आप इससे आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ का आप मैथ को देख के डर जाते हो कि यार अभी 4 महीने तक का टाइम नहीं बचा, 1 महीने का समय बचा है, कैसे कंप्लीट करेंगे? तो भाई मेरी बात मानो, 1 महीने का समय बचा है। आप सिर्फ मैथ में अंबुज सर की यूट्यूब में क्लासेस पढ़िए, एच डी यादव बुक को पढ़ाया हुआ है, एच डी यादव बुक ले आना, उसके सिर्फ उदाहरण प्रश्न लगा लेना, इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आ गई रीजनिंग की। तो रीजनिंग की भाई आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका जो है उसका रिवीजन होगा। तो आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट, मैं रीजनिंग के लिए बता दे रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं, जैसे आपका कैलेंडर कंप्लीट नहीं है चैप्टर, तो आप यूट्यूब से कैलेंडर एक बार अच्छे से पढ़ लो, जो जिसने अच्छा पढ़ाया हो उसके नोट्स बना लो प्रॉपर, ठीक है। अब मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, नौकरी भी कर रहा हूं मैं, और मुझे ड्यूटी भी जाना होता है, उसके बाद में मुझे फिर जो है टाइम मिलता है तब मैं क्लास ले पाता हूँ आपकी।
तो मैं हिंदी तो आपकी पढ़ा दूंगा जैसे तैसे जो है, ड्यूटी से टाइम निकाल के, लेकिन दो दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। बाकी जब मैं हिंदी पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा हिंदी का, फिर उसके बाद में मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं मैथ भी पढ़ा दूंगा, उसके बाद में मैं जीके भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं एक एक सब्जेक्ट को ही लेके जा पाऊंगा, इसमें आपका कोर्स बहुत लंबा चला जाएगा। तो फिलहाल मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका अभी जून में पेपर है यूपी पुलिस का, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है बता दे रहा हूँ कि जैसे एक आपका कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट नहीं है, कैलेंडर, तो आप कैलेंडर चैप्टर को यूट्यूब से कोई अच्छे टीचर के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लो, उसके नोट्स बना लो प्रॉपर, ठीक है। जैसे आपने कैलेंडर कर लिया, ठीक है, उसके बाद में जो है आपने जो है कोडिंग डिकोडिंग कर, मान लो कैलेंडर कर लिया, आपने डाइस कर लिया, ठीक है, आपने कैलेंडर कर लिया, फिर आपने डाइस कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले कुछ, जैसे सबसे मेन चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारा पेपर आता है, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, और आपका जो है रैंकिंग वगैरह, रैंकिंग हो गया, ठीक है, ठीक है, इनसे लगभग लगभग काफी एक दिशा, डायरेक्शन हो गया आपका, ठीक है, और एक एक आपका जो है अल्फाबेटिकल सेक्शन हो गया, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल सेक्शन हो गया, ठीक है। तो इनसे लगभग लगभग बहुत सारा पेपर आ जाता है। तो आप ऐसे कुछ चैप्टर पहले कंप्लीट कर लो यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है स्पेशल जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो उस चैप्टर को मैं समझा दूंगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, चाहे हिंदी का हो। अगर जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, जो आपसे बन नहीं रहा है, मैं उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपकी, जैसे हमसे अल्फाबेटिकल सेक्शन सर अगर एक चैप्टर आप पढ़ा दें, तो मैं आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज, अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज में बता दूंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। लेकिन समय नहीं है, समय को देखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पेपर में कम से कम मैं हिंदी सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ा दूँ, ताकि आप लोग हिंदी में आपके नंबर कम ना हो, ठीक है। और बाकी अगर अगर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना हो या मैथ का कोई चैप्टर पढ़ना हो स्पेशल, तो बता देना, मैं उसकी स्पेशल अलग से क्लास बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो इस रीजनिंग में जब आपके कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आपके रीजनिंग में कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट तो आपको पर डे लगाना है, जिसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो, किसी का भी हो, तो आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तो रोज लगाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है पुलिस के पेपर में कि मैथ और रीजनिंग को मिक्स आती है, 37 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, 37 क्वेश्चन इससे आते हैं, 38 क्वेश्चन इससे आते हैं, ऐसे होता है। और इसमें लगभग 19 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ मैथ के, बाकी इसमें रीजनिंग घुसी होती है, ठीक है। और इसमें पूरे 38 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, तो दोनों में लगभग लगभग 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, लगभग लगभग 55 क्वेश्चन के लगभग रीजनिंग रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग और मैथ में, मैथ के जैसे मैथ कंप्लीट नहीं तो मैथ को छोड़ दिया करो, लेकिन रीजनिंग, मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग हर 2 दिन में 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाएं पूरा 150 क्वेश्चन का, और देखिए कि मेरे कितने नंबर हो रहे हैं, कितने नंबर मेरे आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि तैयारी आपकी एक सही ढंग से चलती है, और आपको ये पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। कम से कम आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो चीजें आपकी गलत हो रही होंगी उन चैप्टरों को आप पढ़ोगे, जो चीजें सही हो रही होंगी तो कम से कम आपको ये होगा कि हाँ मेरा फला चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि जीके कैसे पढ़नी है, हिंदी, हिंदी के लिए मैं बता दूंगा, बता ही दिया था मैंने हिंदी की वीडियो में सिलेबस में कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो चीजें हिंदी में पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ के लिए बता दिया आपको, रीजनिंग के लिए बता दिया मैंने। सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही आता है, आपने इतना कर लिया अगर, तो मान लीजिए कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, ठीक है। और एक बार अगर सिलेक्शन आपका अगर हो जाएगा, तो समझ लेना जिंदगी समझ जाएगी आपकी, आपकी लाइफ पूरी एकदम बन जाएगी। 8वां वेतन अभी लगने वाला है, ठीक है, 8वां वेतन लग जाएगा, सैलरी कम से कम 70,000 पहुंच जाएगी। अभी जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मेरी पहली सैलरी आई थी, जब मेरी पहली सैलरी यूपी पुलिस की आई थी, कसम से मैं बता नहीं सकता हूँ भाई कि उस दिन मुझे कितनी खुशी हुई थी, कितनी खुशी मुझे हुई थी कि यार मुझे, इंसान का यार एक साल में वजीफा आता है, ठीक है, आता है कि नहीं आता है, क्लास में जैसे वजीफा आता है, वजीफा जानते हैं ना किसे कहते हैं,
ठीक है, जो स्कॉलर आता है, एक साल में एक बार आता था, जब हम छोटे छोटे थे, स्कॉलर आता था एक साल में, कितनी खुशी होती थी कि यार स्कॉलर आ गया यार, 2000 3000 जो भी आता था, कितनी खुशी होती थी अंदर से। ठीक है, और अब जब हर महीने सैलरी आए 35 40 हजार, कितनी ज्यादा खुशी होती है। जब मेरी पहली सैलरी आई थी, जब मेरी पहली सैलरी आई थी भाई, तो पता है कितनी आई थी? 30,580, 30,580 रुपए मेरी सैलरी आई थी। मेरी फर्स्ट सैलरी जो क्रेडिट हुई थी मेरे अकाउंट में। ठीक है, और आज मेरी सैलरी 40,000 पहुंच गई है भाई। और अभी मुझे सिर्फ मेरी नौकरी करते हुए पता है कितने दिन हुए हैं? सिर्फ 4 साल हुए हैं मुझे नौकरी करते हुए। 4 साल 3 4 महीने हुए हैं, और मेरी सैलरी पहुंच गई 40,000 के ऊपर। ठीक है, अभी 8वां वेतन लगेगा तो यही सैलरी मेरी पहुंच जाएगी जाके 70,000 रुपए। तो बताओ, हर महीने 70,000 रुपए आपको मिलेगा, कहीं का कम होता है पैसा ये? तो भाई, ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ये 4 सब्जेक्ट करके अगर आप तैयारी कर लोगे, इतना पढ़ लोगे, कितना दिन लगेगा इसको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा? मैं कह रहा हूँ इस भर्ती में नहीं होगे तो अगली भर्ती में हो जाओगे, 2026 में हो जाओगे। आप सिर्फ 2026 में कितने महीने बचे हैं? ज्यादा ज्यादा मई चलने लगा आपका। मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीना बचा है। अगर 7 महीना आपने अपना अच्छे से पढ़ लिया, तो 7 महीने में ये मान लीजिए कि आपके 60 साल आपकी जिंदगी के बन जाएंगे। यानी कि अगर आप 20 से 22 साल, 23 से 25 साल की उम्र में हैं, तो आगे के आपके 35 साल मतलब एकदम अच्छे चले जाएंगे। आपको जिंदगी में कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ जाएं कमाने, और क्या कहाँ कमाएं, क्या करें क्या ना करें, सोचना नहीं पड़ेगा कभी। हर महीने सैलरी आएगी, पूरा परिवार आपका इतने अच्छे से चलेगा। माँ बाप, आपका भाई बहन जो भी हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे जूते पहनोगे, अच्छा खाना पीना हो जाता है, अच्छा रहन सहन इंसान का हो जाता है, गाड़ी घोड़ा इंसान ले लेता है, सारी जिंदगी इंसान की बन जाती है। ठीक है, तो क्या अपनी जिंदगी में 7 महीने नहीं दे सकते खुद को? अगर 7 महीना अगर अपने अपने आप को आपने अगर दे दिया, तो समझ लीजिए पूरी जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई प्लीज, सिर्फ 7 महीना अच्छे से तैयारी कर लो आप लोग। इसके बाद में फिर बताना कि मैंने क्या कहा था आप लोगों से। ठीक है, जय हिंद साथियों।